चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का फोर्थ थर्ड का सिक्स्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ना देखो। 5 ईयर हैंस, 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले है ना। द एज 5 साल पहले नहीं, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हैंस मतलब बाद में। ठीक है, द एज ऑफ अ जैकब, जैकब की जो एज है विल बी 3 टाइम दैट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है ना। जो मैंने हमेशा बताया कंपैरिजन जब भी करते हैं तो बाद वाले को पहले मानते हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है 5 साल के बाद, जैसे आज 2025 चल रहा है, मान के चलो 5 साल बाद कितना होगा 2030, 2030 हो जाएगा। ठीक है ना, 2025 चल रहा है, आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा 2030 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर 5 साल के बाद जो जैकब है और जो उसका जो पुत्र है यानी कि उसका जो सन है उससे वो कितना गुना हो जाएगा, उसका जो पिताजी है वो कितना गुना हो जाएगा, पिताजी जो है उससे 3 टाइम्स हो जाएंगे उसकी एज से। ठीक है, 5 ईयर अगो जैकब वॉज 7 टाइम दैट एज ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब के जो पिताजी थे उससे कितने गुना थे, 7 गुना थे। तो परसेंटेज निकालनी है दोनों की। ठीक है, तो परसेंटेज निकालनी है दोनों की, तो बहुत सिंपल है परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकाल लेते हैं स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर हम लोग लिखते हैं 3.2 का, सॉल्यूशन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो लिख देंगे लेट द एज ऑफ लेट द एज ऑफ ठीक है, एज कर लेंगे, लेट द एज ऑफ जैकब लिख लें। चलो जैकब लिख लेते हैं। जैकब की एज मान ली हमने, जैकब की एज मान ली कि जो है जैकब की एज भी एक्स ईयर है ना, एक्स ईयर मान ली जैकब की एज। ठीक है, और लेट द एज ऑफ जैकब सन की एज कितनी हो गई, वाई ईयर हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। तो अब पढ़ते हैं। देखो 5 ईयर हैंस, देखो 5 साल के आगे अगर हम लोग 5 साल आगे जाएंगे, 5 ईयर हैंस अगर हम लोग 5 साल आगे जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग 5 साल आगे जाएंगे तो क्या होगा, दोनों की एज में 5 साल बढ़ जाएंगे, चाहे वो जैकब हो चाहे उसका लड़का हो, है ना। क्यों, क्योंकि भाई 5 साल आगे जा रहे हैं तो एज एक ऐसा फैक्टर होता है जो या तो ये पीछे जाओगे तो घटेगा और आगे जाओगे तो जुड़ेगा, है ना। वो हर समय के लिए, क्योंकि समय जो है सबके लिए बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x + 5 ईयर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका होगा जैकब का, और उसके लड़के का कितना हो जाएगा y + 5 ईयर, है ना। अब क्या कह रहा है कि जैकब जो है उससे 3 टाइम था, तो 3 टाइम तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, जैकब की तरफ, है ना। ठीक है, जैकब की लड़के की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, जैकब के लड़के की तरफ अंडर में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 3y, और ये कितना आ गया 3 × 5 = 15। ठीक है, x - का 3y इक्वल टू कितना आ गया 15 - का 5। ठीक है, x - का 3y इक्वल टू कितना आ गया 10। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। 5 ईयर अगो है ना, 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले की एज, दोनों में एज में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x - 5 और हो जाएगा y - 5। ठीक है, दोनों की एज में माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो कितनी गुना है, उससे 7 गुना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका x - 5 इक्वल टू 7y - का 35। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इस तरफ इसको ले जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x - का 7y इक्वल टू माइनस का 35 इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का कितना आ गया 5। ठीक है, तो x - का 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 30। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये सेकंड। ठीक है, अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले मैं एक इक्वेशन जो पीछे से लिखी थी x - 3y इक्वल टू, वो भी लिख लेता हूँ, है ना, पीछे वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ, इक्वल टू कितनी थी 10। ये हमारी फर्स्ट थी, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को उठा दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस का कितना आ गया 3y इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 + का 3y। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, थर्ड, है ना। अब क्या करोगे आप लोग, थर्ड इक्वेशन को कहाँ डाल दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कहाँ डाल दोगे, इन इक्वेशन कहाँ डाल दोगे, सेकंड में डाल दो। ठीक है, तो 10 + का ये आ गया आपका 3y माइनस का कितना आ गया 7y इक्वल टू -30। ठीक है,
ये कितना आ गया माइनस का 4y, ये माइनस का 30, ये माइनस का 10, ये माइनस का 4y, ये माइनस का 40 हो गया। इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल किया, कितना आया 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। जब y की वैल्यू 10 आ गई, आप क्या करो, इसको इक्वेशन में डाल दो फर्स्ट में, फर्स्ट में नहीं, हाँ फर्स्ट में डाल दो, एक थर्ड में डाल दो, किसी में भी डाल दो, थर्ड में डाल दो चलो। तो x इक्वल टू कितना था 10 + 3y था, थर्ड इक्वेशन यही था ना, 10 + 3y, थर्ड इक्वेशन यही थी, ठीक है। तो कितना आ गया 10 + 3 × y, कितना हो गया, y हो गया आपका 10, ठीक है। तो कितना आ गया 10 + 30, तो कितना आ गया आपका 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, x की वैल्यू हो गई आपके पास 40, ठीक है। तो x की वैल्यू 40 हो गई, और जो y की वैल्यू है वो कितनी निकाली, y की वैल्यू निकाली 10, ठीक है, ये 10 हो गई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर एज ऑफ जैकब है ना, एज ऑफ जैकब की कितनी एज हो गई बच्चों, एज ऑफ जैकब इज़ 40 ईयर, 40 साल की एज हो गई। और जो एज ऑफ जैकब सन है ना, जैकब की जो सन है, जैकब सन की एज कितनी हो गई, इज़ 10 ईयर है ना, वो कितनी हो गई 10 ईयर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमने 3.2 भी ख़त्म कर लिए। थैंक यू।